मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मतलब क्या है, हमने फंक्शन पढ़ा था उस समय डिटेल में पढ़ा था। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंड्स ऑन x। अगर मैं x में चेंज करूंगा तो y में चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन ये है y इज इक्वल टू, मैंने बोला 2x है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x की जगह 1 पुट करो तो y की जगह क्या मिलेगा 2। अगर मैं बोलूंगा x की जगह 2 रखो तो y की जगह क्या मिलेगा 4, x की जगह 3 रख रहे हो तो y की जगह क्या मिल रहा है 6। मतलब x की जगह अगर इनपुट कुछ रख रहे हो, वैल्यू दे रहा हो, तो y की जगह डिफरेंट वैल्यूज मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ पर x क्या है, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ में आया, y डिपेंड्स ऑन x। तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि अगर x में मैं कोई भी चेंज कर रहा हूं तो उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x में हम कोई चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं हमने x में एक छोटा सा चेंज किया डेल x का। जब भी कोई छोटा चेंज करना होता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल x से, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत स्मॉल चेंज। तो हमने x में एक छोटा सा चेंज किया डेल x का, तो जब x में चेंज कर रहे हैं डेल x का तो y में भी एक छोटा सा चेंज होगा डेल y का। तो हमने इसको कुछ ऐसा लिखा, जब इस x में ये एफ एक्स प्लस डेल x, मतलब x में कुछ डेल x का चेंज किया, इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना, कोई इंक्रीमेंट किया हमने किसका, डेल x का, तो y में भी क्या चेंज आया डेल y का, तो y प्लस डेल y। जब x में मैंने डेल x का चेंज किया तो y में डेल y का चेंज आया, ओके। इस y को मैं वहां ट्रांसफर कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x माइनस क्या y। तो y इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स था, तो यहाँ मैं एफ एक्स पुट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y की जगह क्या पुट कर रहे हो आप, एफ एक्स, तो आपने ये एफ एक्स रख दिया, ठीक। अब इस डेल y को मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को डेल x से डिवाइड कर देता हूँ, समझते जाना ध्यान से, है ना। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, डेल y है तो मैंने डेल x से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह, ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब एक्चुअली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या था, जब हमने उसमें डेल एक्स का चेंज कर दिया तो उसके बाद ही हमें फंक्शन मिल रहा है, और एफ एक्स हमारा से इनिशियल फंक्शन, तो ये उन दोनों का डिफरेंस आ गया ना, मतलब चेंज आ गया ना। पहले फंक्शन में चेंज करने के बाद ये हुआ था एफ एक्स प्लस डेल एक्स, पहले फंक्शन एफ एक्स था, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया कि नहीं हो गया। तो किसका चेंज किया था हमने, डेल एक्स का। तो ये हमें एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे समझ में आया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम वो निकालते हैं ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मान लो हम बोल रहे हैं कि अभी ये कोई व्हीकल है, वो अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम यहाँ से नहीं, हम तो यहाँ से काउंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गया है, मान लो उसने यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल का टाइम देखेंगे ना उसको कितना लगा है, उसने बोला 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा है, 4 आवर लगा है। तो आप स्पीड बड़े आराम से बताओगे, क्या हो जाएगी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप बोलोगे 200 अपॉन 4, तो कितनी स्पीड आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या आ गया, उसमें उस फंक्शन में चेंज आ गया, किस पर, डेल एक्स के ऊपर, तो ये एवरेज चेंज आया। बात समझ में आई, ये क्या बोल रहा है, एवरेज चेंज हो रहा है। तो ये तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कि एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो किसको बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। जब आपके स्पीडोमीटर पे नजर जाती है तो उस समय आप देखते हो क्या रहा है, वो 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब कि उस समय आपकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और आपने फट से ना गियर कम किए, स्पीड कम करी, तो पता चला वो 60 से 30 पे आते उसको हो सकता 5 सेकंड भी ना लगे हो। कुछ बात समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड को दिखाता है, वो इस स्पीड को नहीं दिखाता, ये क्या एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए हो
इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लगा 4 घंटे का टाइम लगा है। तो आपने बता दिया भैया डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है स्पीड। तो आपने बोला डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम 4 आवर आ रहा है, तो स्पीड आपने बता दी भैया 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे बोलता कि भैया मुझे तो उस समय बताओ कि आप तो यहाँ कहीं जा रहे हो जब रास्ते में यहाँ से यहाँ तक हो, नहीं समझे, बिल्कुल इतनी सी दूरी तय करी है आपने, 1 मीटर भी नहीं होगी मुश्किल से। 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में हो सकता है आपको 1 सेकंड लगाओ, है ना। मैं पूछूं कि तब आपकी स्पीड क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बात समझ रहे हो। मैं आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछना चाह रहा हूं कि उसी समय, है ना, आप गाड़ी चलाते हो जा रहे हो और मैंने उसी समय पूछा आपसे कि भैया तेरी स्पीड क्या है, तो आप फट से ना उस पे स्पीडोमीटर पे स्पीड देखोगे और बता दोगे 80 किलोमीटर पर आवर है, बता दोगे ना। पर उसके लिए टाइम फ्रैक्शन क्या है, बहुत छोटा है ना, टाइम बहुत छोटा था कि नहीं, आपने विदिन सेकंड लगा होगा, है ना। आपने ब्रेक मारे, हो सकता है कि 2 4 5 सेकंड में आप गाड़ी रोक भी सकते हो, रोक दो तो स्पीड 0 हो गई बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है ये एवरेज स्पीड, एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए तो उसके मुझे ये डेल एक्स है ना, इसको बहुत छोटा लेना पड़ेगा, है ना। अभी तो हमने डेल एक्स लिया, हम बोल रहे हैं कि डेल एक्स छोटा है, पर उसका अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए, इंस्टेंटेनियस, इसके अंदर क्या देखना है हमें, मतलब इस डेल एक्स अगर बहुत छोटा है तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या चेंज हो रहा है, तो अगर वो चेक करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखो इस डेल एक्स को क्या बना दूं मैं, बहुत छोटा ले लूं, टेंस टू 0 कर दूं, तो मुझे लिमिट लेनी होगी। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, डेल एक्स। इसका मतलब समझ में आया क्या हो रहा है, मतलब अगर मैं डेल एक्स को क्या कर रहा हूं, बहुत छोटा ले रहा हूं, मतलब ये टाइम इंटरवल मैंने बहुत छोटा ले लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड, और उसके अंदर आपकी डिस्टेंस कितनी रही होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अब 4 घंटे में 200 किलोमीटर चल रहे हो, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना चले होंगे, बात समझ में आ रहा है। तो मुश्किल से 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर, सॉरी 1 मीटर है 2 मीटर मान लो गए हम, तो वो भी बहुत छोटा फ्रैक्शन हो गया ना किलोमीटर के कंपेयर में। तो मेरा कहने का मतलब था ये जो आपको इससे पहले वाले स्टेप में ये जो मिल रहा है आपको, ये स्टेप आ रही है, ये एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को, ओवरऑल एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं भी अगर हमें इंस्टेंटेनियस चेंज देखना होता है तो वहां हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये निकल के आया ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दिस इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। ये पूरा क्या है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। मैं गलत बोल रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, उसको बोलना चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई बोलना चाहिए, है ना, पर मतलब समझ रहे हो ना। और इसी को हम थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए, डेल एक्स बोलने में बार बार अजीब लगता है, लिखने में अजीब लगता है, कई बुकों में एच लिखा रहता है, तो हम डेल एक्स को क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। हम इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, देखो इसको फाइनली क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहां मैं लिख देता हूं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कुछ समझ में आया, ये आपका आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डी वाई बाई डी एक्स था ना, ये इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट करना, तो उसको मैंने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई, और वाई क्या था हमारा, एफ एक्स, जो भी फंक्शन दिया हो, ठीक है। तो कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। नोट डाउन, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है क्या, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फिर एफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। अब देखो, अब हम मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू हम बोल देते हैं एक्स रेस टू द पावर n। इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो अब वो देखते जाओ। तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो कितना आएगा, देखो एफ एक्स प्लस एच, एक बार के लिए मैं एक्स प्लस एच है तो जहां जहां एक्स है उसकी क्या पुट करोगे आप, एक्स प्लस एच। तो एक्स के क्या आपने क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस एच की होल पावर n माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर n अपॉन एच। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको हमें ओपन करना है, तो इसमें से क्या करें हम, x की पावर, ध्यान से देखो तो मैंने अंदर ही अंदर x कॉमन ले लिया, तो x की जगह बचेगा 1 प्लस यहाँ आ गया h अपॉन एक्स, ये ऐसा आया। और ये क्या था, होल पावर क्या थी इसकी, n माइनस एक्स की पावर n अपॉन कितना, h। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, ये x की पावर, ये पूरे की पावर n है तो x की पावर n भी हो जाएगा, और x की पावर n को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं। जब x की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, ये बच रहा है 1 प्लस h अपॉन एक्स की होल पावर n, और यहाँ बचेगा माइनस 1, ये x की पावर n कॉमन ले लिया पूरे से, अपॉन कितना, h। अब 1 प्लस h अपॉन एक्स की होल पावर n को बाइनोमियल से क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, h टेंस टू 0, ये x की पावर n है ना। तो इसको अगर बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा वो सुन लो पहले। 1 प्लस h अपॉन एक्स की पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, n और x की जगह ये पूरा, तो n इंटू h अपॉन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इसका एक्सपेंशन है 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n का, है ना। ये आप बाइनोमियल पढ़ेंगे, अभी तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो इसको, 1 प्लस n इंटू दिस क्वांटिटी प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ये h अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, h अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, फिर क्या आएगा, प्लस, इसी तरह से चलता जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h अपॉन एक्स का होल क्यूब। ओके, ये इस तरह से चलता जाएगा, और प्लस लास्ट में जाके यहाँ पर क्या है, ये -1 है ना, ये -1, ये इस तरह से होल अपॉन में क्या है, h। अब अगर आप देखो ध्यान से तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया -1 प्लस 1 कैंसिल। अब यहाँ बच रहा है x की पावर n, और ये h सब में से कॉमन आ जाएगा, पहले वाले टर्म में से h, दूसरे में से h, तीसरे में से h, और वो इस h से कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, ये x की पावर n, ये 1 तो कैंसिल कर दिया हमने, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया है, h हमने कॉमन ले लिया, वो इस h से कैंसिल हो गया। जब मैंने h कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया ये n है, ये h, एक h तो कॉमन आ गया, तो n अपॉन x बचेगा, n अपॉन x। ठीक है, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, h कॉमन आ गया एक, तो एक बचेगा h, क्योंकि h स्क्वायर था, तो h अपॉन x स्क्वायर बचेगा, प्लस डैश डैश डैश, कुछ इस तरह से। ठीक है, अपॉन h मैंने यहाँ लिख दिया ये। अब आपने, नहीं h तो कैंसिल हो गया ना, h कॉमन ले लेते तो कैंसिल हो गया। अब आप h की जगह 0 पुट कर दोगे, देखो यहाँ तो h है ही नहीं, ये x की पावर n इंटू n अपॉन x है, h वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, प्लस यहाँ h वाला टर्म है तो ये 0 हो गया, प्लस अगले वाले में h वाला टर्म आएगा 0 हो जाएगा, तो आगे सारे में h वाला टर्म आएंगे, सब 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, जब h की जगह 0 पुट किया हमारे पास ये बच रहा है x की पावर n इंटू n अपॉन x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x की पावर -1 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। समझ में आया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n
n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये हमारा पहला एक फॉर्मूला निकल के आ गया डिफरेंशिएशन का। नोट डाउन हो गया ना। अब देखो अगर आपको ये समझ में ना आया हो, क्योंकि इसको अपन ने बाइनोमियल से एक्सपेंड किया है, अगर इसको ये समझ में नहीं आ रहा तो अपन इसको एक इस तरह से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? इसको अपन ने ये बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, अगर आपने बाइनोमियल नहीं पढ़ा है अभी, है ना, तो देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, लिमिट ये h टेंस टू 0 है, ठीक है, h टेंस टू 0 x प्लस h की होल पावर n माइनस x की पावर n। अब यहाँ x प्लस h है ना, तो मैं एक x ऐड कर रहा हूँ, एक x सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये x प्लस h माइनस x बन गया, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए समझो कि x प्लस h कैसा है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल दे रहा हूँ कि ये x प्लस h मान लो t जैसा है। जब x प्लस एच टी जैसा है और हमें बोला h टेंस टू 0, जब यहाँ पर h टेंस टू 0 बोला, मैं t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा? x। h की अगर 0 होगा तो t टेंस टू x हो जाएगा ना। अब ये फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरह से बन गया, लिमिट t टेंस टू x, ओके, और ये क्या हो गया? t की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन x प्लस h कितना था? t माइनस x। अब ये लिमिट वाला फॉर्मूला आ गया। कौन सा लिमिट वाला फॉर्मूला? लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। ये क्या होता है? इसकी लिमिट आपको पता है n इंटू a की पावर n माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया x t की पावर n माइनस x की पावर n t माइनस x, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? n इंटू a की जगह यहाँ पर x है, x की पावर n माइनस 1, तो ये मिल गया हमें। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है यहाँ पर? x की पावर n, तो वो कितना आ गया? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगर हम बोलें एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? ई रेस टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं तो कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट कितना? h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, है ना, तो एफ एक्स प्लस एच है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? फंक्शन क्या? ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ एक्स यानी ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन एच। ओके, अब ये कैसा हो गया? ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से ई रेस टू पावर, इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एच, बेस से में तो पावर ऐड हो रही है, माइनस ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन एच, ई रेस टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेस टू द पावर x आपने कॉमन ले लिया, तो ई रेस टू द पावर h माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट क्या दिया? h टेंस टू 0, तो ई रेस टू पावर x तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, ई रेस टू द पावर x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया? ई रेस टू द पावर h माइनस 1 अपॉन एच, और ये कितना होता है? इसकी लिमिट 1 होती है, तो क्या आ गया? ये ई रेस टू द पावर x इंटू 1, यानी मिल गया हमें ई रेस टू द पावर x। तो एक और नया फॉर्मूला आ गया आपका, क्या? डी डी एक्स ई रेस टू द पावर x किसके इक्वल होगा? ई रेस टू द पावर x के इक्वल होगा। नोट डाउन। अब देखो सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर x, ये सपोज कोई फंक्शन है, तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डी डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी कितना आ गया? a की पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी a की पावर x अपॉन h। ओके, क्या हो गया? ये लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ भी वही सेम a रेस टू पावर x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? a रेस टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। अब क्योंकि h टेंस टू 0 दिया, a रेस टू पावर एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये a रेस टू पावर x बाहर आ गया, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 a रेस टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। इसकी लिमिट क्या होता है? बोलो, a रेस टू पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसकी लिमिट क्या होगी? h टेंस टू 0 पर, तो ये होगा a रेस टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस e।
ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ गया फॉर्मूला हमारा डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू दी पावर एक्स, वो हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है, एक ये नया फॉर्मूला मिल गया, नोट करो। एक और देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, लॉग ऑफ एक्स बेस ई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे हम डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो इसका मतलब क्या आ गया, लॉग x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी लॉग x अपॉन कितना h लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाय n। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा लॉग x प्लस एच अपॉन x अपॉन में h। ठीक, तो ये आ गया कितना, लिमिट h टेंस टू 0, ये x अपॉन x 1 हो जाएगा, h अपॉन x बचेगा, तो इसको ऐसा लिखेंगे log 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। अब देखो यहाँ पर जब ये 1 प्लस हमारे पास लिमिट का हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें ये पता है कि लिमिट x टेंस टू 1 log 1 प्लस x अपॉन x, ये कितना होता है, 1 होता है, x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। पर यहाँ पर क्या है, x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, x टेंस टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ h अपॉन x है तो इसको भी मुझे h अपॉन x बनाना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा h अपॉन x, कोई दिक्कत नहीं है, x से डिवाइड कर दिया मैंने, x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि x तो एज ए कॉन्स्टेंट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 है, और जब h टेंस टू 0 है तो h बाय x आल्सो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो भैया इतनी चीज़ क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये 1 बन गया, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जैसा हो गया, और अपॉन में क्या बचा, 1 बाय एक्स बचा, और ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया कि डी डी एक्स लॉग एक्स बेस अगर ई है तो ये कितना होगा, ये होगा 1 बाय एक्स। तो एक फॉर्मूला ये आ गया आपका, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, उसमें बेस ई था, ये बेस ए है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इसका मतलब क्या आ गया, लॉग बेस ए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, या इसका मतलब कितना हो गया, log ऑफ x बेस ए अपॉन h। ओके, कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 log m माइनस log n log बेस a x प्लस h अपॉन x अपॉन h। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही काम हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये x अपॉन x 1 हो गया, ये आ गया log बेस a 1 प्लस h अपॉन x, ठीक है, अपॉन h। अब जो फॉर्मूला हमें पता है ना लिमिट का, जो अभी हमने पिछले उसमें लगाया था, वो ये था कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, लेकिन बेस कितना होता है, यहाँ पर बेस e होना चाहिए, लेकिन बेस यहाँ पर क्या है, a है, तो हम बेस चेंज कर लेते हैं, और बेस चेंज फार्मूला आपको पता है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ, देखो जरा, अगर log m और बेस n है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, बेस कोई भी ले लो, तो यहाँ बेस e ले लिया मैंने कॉमन बेस, मतलब log m बेस n था, तो उसको मैं लिख सकता हूँ log m अपॉन log n, सेम बेस के साथ में, तो बेस e लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यही काम कर रहे हैं हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो इसको लिखेंगे हम log 1 प्लस h अपॉन x, log m जैसा ये हो गया अपॉन log n यानी log a, ये आ गया log a, बेस क्या ले लिया हमने, e ले लिया, और ये अपॉन में h था ही इंटू h। अब वही पहले पिछली वाली स्टेप आ गई, ये h है तो h अपॉन x होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया,
x से डिवाइड कर दिया और ये x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये h टेंस टू 0, तो h बाय एक्स आल्सो टेंस टू 0 है, तो इतना इतना क्या हो गया ये है ना, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 1/x इंटू लॉग ए बेस ई। समझ में आ गया? तो ये आ गया आपका निकल के फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, तो ये किसके इक्वल होगा 1/x इंटू लॉग ए बेस ई। तो देखो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले आ गए, हम ये पढ़ चुके क्या, डी डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन, वो कितना होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, ठीक है ना, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा अगर कांस्टेंट होता है, ये अपन ने प्रूफ नहीं किया था, लेकिन अगर डी डी एक्स कोई कांस्टेंट है के, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई कांस्टेंट है के, यहाँ पर x है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया? डी डी एक्स अपन मान लो अगर उसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, उसका 0 आएगा, कोई भी कांस्टेंट है तो। तीसरा क्या है, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स, वो क्या था ई रेज टू दी पावर एक्स। चौथा क्या था, डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू दी पावर एक्स, तो वो क्या था फॉर्मूला ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। पांचवा फॉर्मूला क्या था हमारा, डी डी एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई, तो ये कितना था 1/x, यहाँ बेस ई है। देन सिक्स फॉर्मूला क्या निकल के आया था, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, क्या होता है ये 1/x इंटू लॉग ए बेस ई। ओके, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है cos x। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ cos x, ये कितना होता है माइनस ऑफ साइन x। डी डी एक्स ऑफ tan x, ये होता है sec स्क्वायर x। ओके, देन डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। जहां जहां देखो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, वहां माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है विथ माइनस साइन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके,